दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो, वह जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वह जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। इस 10 मिनट की वीडियो में आप पृथ्वी के 4 अरब 50 करोड़ सालों के सफर को देखने वाले हैं कि कैसे गैस और धूल के बादल से पृथ्वी का निर्माण हुआ और कैसे यहां लाइफ की शुरुआत हुई। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पृथ्वी के बनने की कमाल की जानकारी मिलने वाली है। आज से 4.5 अरब साल पहले जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वहां विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे और ये एक तरह से बैलेंस स्टेट में थे, मतलब इनके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं था। और वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसे कहा जाता है सुपरनोवा। विस्फोट के शॉकवेव की वजह से अंतरिक्ष में मौजूद ये धूल के कण एक दूसरे से जुड़ने लगे। इससे हुआ ये कि इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्का पिंड और पत्थरों में परिवर्तित होने लगे थे। और हम ये जानते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होता है, उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो शुरुआत में ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़ते गए और एक विशाल ऑब्जेक्ट बना, और क्योंकि इसकी ग्रेविटी ज्यादा थी तो बाकी छोटे ऑब्जेक्ट्स इसके चक्कर लगाने लगे, और ये विशाल ऑब्जेक्ट इन छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपने में समाकर और विशाल होता गया। ये था हमारा सूर्य। फिर इसके चक्कर लगाने वाले धूल और गैस के कण आपस में फिर से जुड़ने लगे और ग्रहों और उनके चंद्रमाओं का निर्माण होने लगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच एक थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। अब पृथ्वी पर ग्रेविटी बढ़ने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा, और एक समय ऐसा आया जब थिया ग्रह आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी का बड़ा हिस्सा कण के रूप में अंतरिक्ष में फैल गया और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिससे ये आपस में जुड़ने लगे, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का। फिर वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही। वैसे पृथ्वी पर पानी कैसे आया, इसका कोई ठोस सबूत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पानी एस्ट्रॉइड से आया। इस थ्योरी को कहा जाता है पानस्पर्मिया थ्योरी। आगे फिर धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता था। लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण ना होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे।
आज से लगभग 2.5 अरब साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीव अस्तित्व में आए जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए और फिर जमीन और वातावरण में स्थित आयरन के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा सतह पर कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर हिमयुग आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी और फिर पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल भी लुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार प्लांट्स का उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी हुआ करती थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पांजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 या 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, इसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले महाद्वीपों का टूटना शुरू हो गया और इनके विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले
पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां ये उल्का पिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ भाप तुरंत भाव बनकर जल गए। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर घुटन आग और भूखमरी से पूरी तरह से खत्म हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद यह बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए और इसी बीच यह जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के यह जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए और हमने परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 4.5 अरब साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। मगर हमने अभी के इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। तो दोस्तों, ऐसे हुआ था पृथ्वी का निर्माण। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।